नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। अपने एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म टॉपिक को कवर कर रहे हैं। अपने पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने बुद्धिज़्म टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया था और आखिरी वीडियो में हम लोगों ने जैनिज़्म टॉपिक की शुरुआत कर दी थी। इस वीडियो में हम लोग जैनिज़्म टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप पिछले वीडियो को पहले देख ले, जिससे आपको यह लेक्चर समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से एक प्रश्न पूछा था, कई अभ्यर्थियों ने उसका सही जवाब दिया है। प्रश्न था कि प्रसिद्ध गोमतेश्वरा की मूर्ति जो कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, उसे किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन था चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग किंग खारवेल, गंगा किंग चामुंडराय या फिर चालुक्य किंग कुमारपाला। और इसका सही उत्तर है गंगा किंग चामुंडराय। अब चलिए हम लोग गोमतेश्वरा की मूर्ति के बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। गोमतेश्वरा की मूर्ति श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण गंगा डायनेस्टी के रूलर चामुंडराय ने करवाया था। यह बाहुबली की मूर्ति है जो कि ऋषभदेव के पुत्र थे। ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों में सबसे पहले तीर्थंकर थे। हर 12 वर्षों के बाद यहाँ पे महामस्ताभिषेक का आयोजन किया जाता है, जो कि जैनों का एक पवित्र पर्व है। जैन धर्म से संबंधित कुछ रिचुअल्स हैं जिन्हें हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि यह लगातार चर्चाओं में भी बना हुआ है। पहला है संलेखना, जिसे संथारा भी कहते हैं। यह जैन धर्म का एक प्रमुख रिचुअल्स है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप स्वयं की इच्छा से धीरे धीरे भोजन का कमी करते जाता है और फाइनली भोजन करना बंद कर देता है और अपना शरीर का त्याग कर देता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। इसे संलेखना या संथारा कहा जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजस्थान हाई कोर्ट में इससे संबंधित केस चल रहा था और इसे सुसाइड की कैटेगरी में डाल दिया गया था। फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उन्होंने इसे जैन धर्म का एक प्रमुख रिचुअल्स माना और इसे सुसाइडल कैटेगरी से बाहर कर दिया। दूसरा जैन धर्म से संबंधित जो रिचुअल है वो है प्रतिक्रमण। यह भी जैन धर्म का एक प्रमुख रिचुअल है, जिसमें जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रतिदिन किए गए अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं। अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास इतना तेजी से क्यों हुआ इसकी चर्चा की थी। कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें हम इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। जैन धर्म के विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसमें किसी भी जाति धर्म के लोगों को सम्मिलित कर लिया जाता था, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, सभी को इसमें स्थान दिया जाता था, जिससे कि इस धर्म का विकास काफ़ी तेजी से हुआ। दूसरा कारण यह भी था कि जैन धर्म ने अपने आप को हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा अलग थलग नहीं किया। जिस प्रकार बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म से अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग कर लिया था, परंतु जैन धर्म ने हिंदू धर्म के एक सब सेक्ट के रूप में ही काम करता रहा। जैसे कि हिंदू धर्म के सेक्ट वैष्णविज्म, शैविज्म या शाक्तिज्म है, उसी प्रकार जैन धर्म भी एक हिंदू धर्म के सेक्ट के रूप में ही काम करता रहा। जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में रामायण और राम की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है, उसी प्रकार जैन धर्म में भी रामायण के ऊपर कथा लिखा गया, भगवान राम के ऊपर कहानी लिखी गई, जिसे पयुमचर्यु कहा जाता है और इसे स्वयंभू ने लिखा था। पयुमचर्यु में भगवान राम को जैन बताया गया था, इसलिए उन्हें रावण का वध करते हुए ना दिखाया गया, बल्कि रावण का वध इसमें लक्ष्मण के द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा उस वक्त जैन धर्म को कई बड़े बड़े राजाओं ने पैट्रोनेज दिया, इसका संवर्धन और विकास किया। जैसे कि मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जैन धर्म को अपनाया और इसे दक्षिण में फैलाने का भी काम किया, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह दक्षिण में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे। इसके अलावा पहले 1st सेंचुरी में कलिंग किंग खारवेल ने भी इसका काफ़ी विकास और संवर्धन किया। दक्षिण के भी कुछ राजाओं ने, राष्ट्रकूट, गंगाज और कदम डायनेस्टी के रूलर ने इसे पैट्रोनेज दिया था। जैन धर्म का भारतीय संस्कृति और कला पर भी गहरा प्रभाव रहा। कला के क्षेत्र में देखें तो एलोरा की गुफा संख्या 30 से लेकर 35 तक जैन धर्म को समर्पित है। एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और इन गुफाओं में भित्ति चित्र का निर्माण किया गया है। इसके अलावा मांगी टुंगी कैव्स जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कथाओं के अनुसार भगवान राम और हनुमान के साथ हजारों मॉन्क्स ने इस पर्वत पर अपना जीवन का
का अंतिम क्षण बिताया था और अपने जीवन का अंत किया था। इसके अलावा गजपंथा केव जो कि महाराष्ट्र में है, यह भी जैन धर्म से संबंधित है। हाथी गुम्फा केव जो कि कलिंग किंग खारवेल ने बनवाया था, जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह भी जैन धर्म को समर्पित है। वहीं तमिलनाडु में जो कि दक्षिण में पड़ता है, यहाँ का सीतानवसल केव, यह भी जैन धर्म को समर्पित है। जैन धर्म से संबंधित कुछ स्टैचू, कुछ मूर्तियाँ काफ़ी फेमस हैं। इनमें से पहला है गोमतेश्वरा की मूर्ति, जो कि कर्नाटक में है। गोमतेश्वरा की मूर्ति के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में ही कर लिया है। दूसरा जो मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है वह है स्टैचू ऑफ अहिंसा, जो कि ऋषभनाथ की मूर्ति है। ऋषभनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। यह मांगी टुंगी हिल्स पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। मांगी टुंगी हिल्स के बारे में भी हम लोगों ने अभी चर्चा किया था। जिनालय जैन धर्म में जो मंदिर होते हैं, जो टेम्पल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है। प्रसिद्ध जिनालय जो हैं वह है दिलवारा जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है, जो कि राजस्थान में है। के अलावा गिरनार और पलिटना जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं, यह गुजरात में स्थित हैं, और मुक्तागिरी महाराष्ट्र में स्थित हैं। इन सभी स्टैचू और जिनालय वगैरह का स्थान के साथ नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि यह आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करता है और परीक्षाओं में इससे प्रश्न जरूर आते हैं। जैन मंदिरों, जिन्हें जिनालय कहा जाता है, उनके आगे साइड के गेट पे एक सजा हुआ तोरण जैसा गेट बना हुआ रहता है, जिसके साथ एक बहुत ही सजा हुआ पिलर बना हुआ होता है, और उस पे तीर्थंकरों के मूर्ति या फिर उनके चित्र बने हुए होते हैं। उन्हें मानस तंभा कहा जाता है। यह जैन धर्म में बहुत ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखता है। बसाडीज क्या होते हैं? जो दक्षिण भारत में, खासकर कर्नाटक में जो मंदिर होते हैं, उन्हें बसाडीज कहा जाता है। जैन धर्म से संबंधित रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं उन्हें जैन अगमाज कहा जाता है। यह अर्ध मागधी या प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और इसके अलावा अंगाज और उपांगाज भी जैन धर्म से संबंधित रिलीजियस लिटरेचर्स हैं। बौद्ध और जैन धर्म का भारतीय संस्कृति पर, यहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि जैन धर्म ने वर्ना सिस्टम के खिलाफ काफ़ी आवाज़ उठाया, और इसने वर्ना सिस्टम में काफ़ी बदलाव किए, लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। वहीं पे प्राकृत, अपभ्रंश और कन्नड़ जैसे भाषाओं का बहुत अधिक विकास हुआ। जैन ग्रंथ इन भाषाओं में लिखे गए, उनकी रचनाएं इस भाषा में हुई, जिससे इन भाषाओं का काफ़ी विकास और संवर्धन हुआ। इसके अलावा आर्किटेक्चर और कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म का बहुत ही अहम योगदान है। अहिंसा का और अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट भी जैन धर्म से निकल कर आया। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्नों को अब हम देख लेते हैं, जो कि यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जा चुके हैं। पहला प्रश्न है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रता इसमें से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन है महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर लोकायता। आंसर देने का प्रयास जरूर करें और कमेंट सेक्शन में भी उसे लिख दिया करें। इसका सही उत्तर है जैनिज्म। अनुव्रता जो कि 5 वॉज होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने वीडियो में की है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इन्हें ही अनुव्रत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिका मार्ग का सिद्धांत इसमें से किसका थीम है? ऑप्शंस हैं दीपवंशा, दिव्यावदाना, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र परिवर्तना सूत्र। और इसका सही उत्तर है धर्मचक्र परिवर्तना सूत्र। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ठीक सोचा आप लोगों ने, यह बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न है, लेकिन मैंने इसे यहाँ डाला ताकि आप लोगों को फंसा सके कि जैन धर्म से चल रहा है तो सबका उत्तर जैन ही धर्म आप लोग देते हैं, या फिर आप सही दिमाग चला रहे हैं। अगला प्रश्न जो है यह थोड़ा लंबा है, लेकिन इसे अगर हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो यह काफ़ी सरल प्रश्न है, आप सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न कहता है कि एंशिएंट जैनिज्म के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कौन सा कथन सही है। अब प्रश्न को हम गौर से देखेंगे, कई बार नॉट करेक्ट भी लिखा हुआ होता है, तो हम उत्तर जानते हुए भी कई बार गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है कि दक्षिण भारत में जैनिज्म का स्प्रेड स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ था।
दूसरा ऑप्शन है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो लोग पाटलिपुत्रा में ही रह गए थे उन लोग फर्स्ट काउंसिल के बाद श्वेतांबर कहलाएं। तीसरा ऑप्शन है कि जैनिज्म को कलिंग किंग खारवेल का पैट्रोनेज प्राप्त था। और चौथा ऑप्शन है कि बुद्धिज्म से अलग जैनिज्म में शुरुआती दौर से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी गई थी। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, जैनिज्म को कलिंग किंग खारवेल का पैट्रोनेज प्राप्त था। हम लोगों ने देखा कि कलिंग किंग खारवेल ने ही हाथी गुफा भी बनवाया था जो कि जैनिज्म को समर्पित था। अन्य ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो ऑप्शन कह रहा है कि साउथ इंडिया में जैनिज्म का प्रचार स्थलबाहु ने किया था, तो यह गलत है क्योंकि स्थलबाहु ने नहीं बल्कि भद्रबाहु ने साउथ इंडिया में प्रचार किया था और बाद में ये लोग दिगंबर कहलाए। वहीं जो पाटलिपुत्रा में रह गए थे वे स्थलबाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए, ना कि भद्रबाहु में। तो दोनों ऑप्शन उल्टा पुल्टा दिया गया है। तीसरा तो सही है और चौथा ऑप्शन जो है यह भी गलत है क्योंकि शुरुआती दौर में जैनिज्म में भी मूर्ति पूजा नहीं होता था, बल्कि जैनिज्म और बुद्धिज्म इनका शुरुआत ही मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोध में हुआ था। एक प्रश्न अब मैं आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूं जिसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। प्रश्न है कि महावीर का पहला शिष्य कौन था? ऑप्शन है मक्खली गोस्वामी, भद्रबाहु, स्थूलभद्र या फिर जमाली। आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके उत्तर का डिस्कशन मैं अपने अगले वीडियो में जरूर करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। हमने बुद्धिज़्म और जैनिज्म टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। आगे के वीडियो में हम एंशिएंट सीरीज़ के वैदिक पीरियड टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ शेयर भी करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।